हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम बाद रोजगार में। तो साथियों, आज मैं कराने वाला हूं आप सबके सीआरपीएफ, एससीएम एंड एसआई का मॉडल प्रश्न पत्र। और ये जो प्रश्न पत्र है सभी शिफ्ट के लिए अनिवार्य है और ये 27 फरवरी सन 2023 के पेपर में आने वाला है प्रश्न पत्र। और पेपर में यही पेपर में आएगा हूबहू प्रश्न। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़ लेते हैं हम लोग। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, यानी कि हिमालय की चोटी पर सबसे पहले कौन सी भारतीय महिला पहुंची थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी। पहला ऑप्शन है बछेंद्री पाल, बी है जुंको तेबे, सी है शेरपा तेंजिंग, डी है कुमारी संतोष यादव। तो कौन थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी बछेंद्री पाल जी सबसे पहले पहुंची थी। हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। राग का मिसरी की रचना किसने की थी? राग के मिसरी की जो रचना की थी, ऑप्शन नंबर ए है उस्ताद अजमत अली खान है, बी है उदय सिंह कर, सी है इनमें से कोई नहीं, डी है पंडित रविशंकर। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पंडित रविशंकर जी राग कामेश्वरी के रचनाकार हैं। तो हम लोग अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें से किस नेता का जन्म दिवस? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी है लाला लाजपत राय, और सी है सी राजगोपालाचारी, और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि जो कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी इनकी नियुक्ति हो चुकी है और इन्हीं के जन्म दिवस के आधार पर भारतीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को ये मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को ये मनाया जाता है। आगे वाले क्वेश्चन की ओर हम रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आपका 1993, बी है 1994, सी है 1995 और डी है 1996। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 1994 में स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना हुई थी। आगे वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किससे मिला? यानी कि जो पुरस्कार है फिल्म जगत से संबंधित है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है श्रीमती देविका रानी रोनिक, और बी है श्रीमती कानन देवी, बी है BN सरकार है, डी है पृथ्वीराज कपूर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्रीमती देविका रानी को सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब जो है परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगामी परीक्षाओं में आपके ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? तो पहला ऑप्शन है आपका विजय लक्ष्मी पंडित, बी है BK कृष्णा मेनन, सी है जवाहरलाल नेहरू, और डी है राजेश्वर दयाल। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। विजय लक्ष्मी पंडित जी को संयुक्त राष्ट्र सभा का अध्यक्ष चुना गया था सर्वप्रथम। तो हम लोग आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग के सामने है अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन है, संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन के बार। संसाधनों के कह रहा है क्वेश्चन अगला है, संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है गैरेट हार्डिंग, और बी है सेलिगमन, और सी है एडोल्फ वाग्नेर, और डी है AP लर्नर। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गैरेट हार्डिन को कहा जाता है, गैरेट हार्डिन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है अल्फ्रेड नोबेल, बी है स्वीडन का सेंट्रल बैंक, सी है नोबेल समिति, डी है विश्व बैंक। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, यानी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार इसी ने स्थापित किया था। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। देखिए, परमाणु ऊर्जा का आयोग का गठन कब हुआ था? यानी परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, किस सन में हुआ था? आपका यहाँ पे सन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अगस्त 1948 में, बी है अक्टूबर 1955 में, सी है दिसंबर 1962 में, डी है
सितंबर 1965 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चंस पे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सब जो है परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें। आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है ये सब, और आप लोगों को काफ़ी सफलता इस प्रश्न दिलाएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे देख अगला क्वेश्चन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट अकाउंट पर अपनी जीवन यात्रा साझा करने वाली महिलाओं का निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। तो यहाँ पे कौन सा मिलान गलत है देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, अरीफा जम्मू कश्मीर, और बी है कल्पना रमेश हैदराबाद से हैं। यहाँ पे बीड़ देवी मुंगेर से है, यही आपका जो है गलत है। कलावती देवी वाराणसी जो लिखा है यही आपका। कलावती देवी एक भारतीय राजमिस्त्री हैं जिन्होंने 50 सीटों वाला शौचालय स्थापित करके अपने समुदाय को बदल दिया था। तो अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ। अगला वाला क्वेश्चंस क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। क्या है, देश के तीसरे महिला डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। कहाँ किया गया है देश के तीसरे महिला डाकघर का उद्घाटन। तो ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, बी है मुंबई, सी है कोलकाता, डी है चेन्नई। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि नई दिल्ली में किया गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने कौशल शतरंग युवा हब का प्रशिक्षण योजना प्रारंभ किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है बिहार, सी है बी है झारखंड, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे किस राज्य सरकार ने, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कौशल शतरंग युवा हब का प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की है। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आप सबके सामने है अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन, क्या कहता है पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन अगला वाला। किस राज्य ने लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देने के लिए हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मित्र नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है बिहार, डी है झारखंड। तो किस राज्य ने घोषणा की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही आरोग्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ। अगला वाला क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं एक बार फिर। किस राज्य में जल परिवहन सेवा के रूप में रोपेक्स सेवा प्रारंभ की गई है। यानी कि किस राज्य में जल परिवहन सेवा के रूप में रोपेक्स सेवा परिवहन प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है बिहार, डी है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में रोपेक्स सेवा की शुरुआत जल परिवहन सेवा के रूप में मुंबई और मांडवा महाराष्ट्र के बीच में की गई है। अब हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है। तो पहला है अरुंधति राय, बी है कविता दलाल, सी है गीतांजलि श्री, और डी है श्रीमती लक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गीतांजलि को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय लेखिका बनी है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 5 IIT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है, इनमें से शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। अगरतला, बी है भागलपुर, सी है चंडीगढ़, और डी है भोपाल। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंडीगढ़। सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में स्थित 5 IIT को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। तो हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे सही वर्ड है एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बी है इरफान खान, सी है राजकुमार राव, और डी है विक्की कौशल। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सीलेंस इन सिनेमा से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बा निवासी अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्मों में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। इन्हीं कारण इन्हें जो है एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से
सम्मानित किया गया है। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस हो गई है? पेपरलेस हो गई यानी कि, और इसमें कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु, बी है पश्चिम बंगाल, सी है बिहार और डी है उत्तर प्रदेश। तो कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हो गई है, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अब पेपरलेस हो गई है, क्योंकि 19 मई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई विधानसभा का लोकार्पण किया था। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चंस पे, और जो कि आपका ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सावधानी से आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से हल करके आना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। भारत और कौन से देश ने वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेट सेंटर की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम, बी है यूएई और सी है कतर, डी है तुर्की। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा? यूएई। यूएई जो है सही हो जाएगा। वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकास के लिए वैश्विक बाजारों की कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे तैयार किया सब जो है अच्छे लगे होंगे, और आशा करता हूँ ये आगामी परीक्षाओं में आप सबके ज़रूर आएंगे। तो आप लोग ज़रूर इन सबको एक बार दोहरा के प्रैक्टिस करके ज़रूर एग्ज़ाम में जाएँ। आप लोग एग्ज़ाम में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे।